हेलो दोस्तों, तो आज मैं 2004 में रिलीज हुई द बटरफ्लाई इफेक्ट मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। तो बात करें इस मूवी के बारे में तो ये एक टाइम ट्रैवल मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है और इस मूवी में काफी सारे टाइम ट्रैवल्स दिखाए गए हैं। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है लेकिन मैं सिंपल रखने का कोशिश करूंगा। तो इस मूवी में आपको 4 एंडिंग देखने मिलेगा। तो डायरेक्टर ने आपके लिए छोड़ा है, आप कौन सा एंडिंग चूज करते हो। सो चले चलते हैं सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो पहले सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जो किसी से भाग रहा था और वो एक जगह में छुप जाता है और यहाँ पे वो एक नोट लिखता है। नोट में वो कुछ ऐसा लिखता है, अगर ये नोट कोई पढ़ रहा है तो मैं मर चुका हूँ और उससे बचाने के लिए मुझे टाइम में पीछे जाना पड़ेगा। बस यहीं पे सीन कट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ हम आज भी और कुछ समझ नहीं पाते, लेकिन हमें धीरे धीरे आगे पता चलेगा। सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं एक छोटे से लड़के को जिसका नाम होता है इवान और उसकी मम्मी एंड्रिया। यहाँ पे एंड्रिया इवान को स्कूल ले जा रही थी। तो स्कूल के एक टीचर एंड्रिया को एक अजीब सी पेंटिंग दिखाती है जो कि इवान ने कुछ दिनों पहले ड्रॉ किया है। तो इस पेंटिंग में हम देख पाते हैं एक लड़का 2 लड़के को चाकू से मार दिया है और तो और इवान को इस पेंटिंग के बारे में कुछ याद ही नहीं है। मतलब वो कभी ये पेंटिंग किया था वो उसे याद ही नहीं है। इसीलिए वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इवान को एक डॉक्टर के पास ले जाते हैं। यहाँ पे डॉक्टर और एंड्रिया की कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि इवान के पिता को भी ये बीमारी होता है। मतलब ये अजीब सा बीमारी होता है, मतलब कुछ काम करके उसे भूल जाना, कुछ देर के लिए ब्लैकआउट हो जाना। तो ये बीमारी इवान के फादर को भी था। यहाँ पे डॉक्टर उसे एडवाइस करते हैं कि इवान जो भी कर रहा है उसको एक जर्नल में मेंटेन करके रखे। तो नेक्स्ट डे इवान ऐसा ही करता है। यहाँ पे एंड्रिया किसी से बात कर रही थी और फोन रख के जब वो इवान के पास जाते हैं तो इवान एक छुरी पकड़ के ऐसे खड़ा था। तो कुछ देर बाद वो उस नाइफ को फेंक देता है और उसको याद ही नहीं है वो नाइफ कब हाथ में लिया। तो ये जो छोटी छोटी चीज है आपको थोड़ी देर के लिए याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एंड्रिया हॉस्पिटल जा रही थी, इसलिए वो इवान को जॉर्ज के घर में छोड़ के जाती है। तो जॉर्ज के बारे में बताया तो जॉर्ज का डिवोर्स हो चुका था और उसके 2 बच्चे थे। एक का नाम होता है केली और एक का नाम होता है टॉमी। और टॉमी यहाँ पे एक एग्रेसिव लड़का होता है। तो यहाँ पे जॉर्ज इवान को बोलता है वो इवान और केली को लेके एक मूवी बनाना चाहते थे और ये बात इवान किसी को ना बताए। सो यहाँ पे सीन कट होता है और हम देखते हैं ये दोनों बच्चे बिना पोशाक के वहाँ पे खड़े थे। तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि जॉर्ज किस तरह का मूवी शूट कर रहा था। और हैरानी की बात ये है कि इवान को ये सब याद ही नहीं है, मतलब उसने कपड़े कब खुले ये सब कुछ याद ही नहीं है उसे। यहाँ पे सीन कट होता है और हम एंड्रिया और डॉक्टर को देख पाते हैं। यहाँ पे इवान का मेडिकल चेकअप का रिपोर्ट था वो नॉर्मल आया था, लेकिन डॉक्टर यहाँ पे बोलता है कि इवान को किसी तरह का स्ट्रेस है, जो कि स्ट्रेंज बात था क्योंकि इवान बस 7 साल का छोटा सा लड़का होता है। इसलिए यहाँ पे उसकी मम्मी यहाँ पे पूछती है कि ये तो छोटा सा लड़का है, उसे किस बात का स्ट्रेस। तो इवान हमेशा अपने पापा को मिलने के लिए मतलब कहता रहता था, इसीलिए डॉक्टर यहाँ पे एंड्रिया को सजेस्ट करते हैं कि वो एक बार इवान को अपने फादर से मिलने दे। तो नेक्स्ट डे यहाँ पे एंड्रिया इवान को ले जा रही थी अपने फादर से मिलाने के लिए। तो ये बात भी इवान अपने जर्नल में लिख रहा था। तो यहाँ पे हम देखते हैं इवान के पिता यानी कि उसका नाम होता है जेसन। तो जेसन यहाँ पे इवान के सामने नॉर्मली बात कर रहा था और सीन यहाँ पे कट हो जाता है और नेक्स्ट ही सेकंड जेसन इवान को मारने के लिए उसका गला दबा रहा था और वहाँ पे पुलिस कर्मचारी आ जाते हैं और जेसन के सर में वो मार देते हैं, इसीलिए उसकी वहीं पे मौत हो जाता है। हैरानी की बात यह है कि इवान को ये सब याद ही नहीं है। तो यहाँ पे इवान जो बार बार ब्लैकआउट हो जाता है और जर्नल वाली बात, ये सब आपको थोड़ी देर के लिए याद रखना पड़ेगा। कहानी यहाँ पे 6 साल बाद शिफ्ट होता है और यहाँ पे हम देखते हैं इवान, केली का भाई टॉमी और इनका और एक दोस्त जिसका नाम होता है लेनी। तो यहाँ पे ये लोग स्मोकिंग कर रहे थे, तभी टॉमी को एक छोटा डायनामाइट मिलता है। तो यहाँ पे ये लोग मस्ती करने के लिए इस डायनामाइट को कहीं पे फोड़ के आएंगे, ऐसा मतलब आपस में डिसाइड करते हैं। तो ये लोग एक घर के सामने एक पोस्ट बॉक्स था, तो यहाँ पे ये लोग लेनी को भेजते हैं उस पोस्ट बॉक्स में डायनामाइट रखने के लिए। तो यहाँ पे जस्ट डायनामाइट फूटने वाला होता है, इसलिए इवान केली को प्रोटेक्ट करने के लिए उसका कान में मतलब हाथ रख देता है। और यहाँ पे हम एज ए व्यूअर समझ पाते हैं कि इवान केली को पसंद कर रहा था, जो कि टॉमी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। टॉमी यहाँ पे उन दोनों को ऐसे घूरे जा रहा था। तो नेक्स्ट ही सीन में हम देखते हैं ये लोग जंगल में भाग रहे हैं। तो वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ था जिसके लिए ये लोग जंगल में भाग रहे हैं। दरअसल यहाँ पे इवान फिर से ब्लैकआउट हो जाता है, इसलिए इवान को ये सब चीज याद नहीं होता। तो कुछ देर बाद हम देखते हैं उस जगह में ब्लास्ट हुआ है, इसलिए यहाँ पे एंड्रिया इवान को पूछती है कि क्या हुआ है बताओ। तो इवान को यहाँ पे कुछ याद नहीं था, इसलिए वो रो रहा था, इसलिए एंड्रिया यहाँ पर कुछ ज्यादा सवाल उसे नहीं पूछती। तो कुछ देर बाद हम देखते हैं इवान ये सब उसके जर्नल में लिख रहा था। उसको तब तक याद था जब ये लोग साथ खड़े थे और वो केली के कान में हाथ रखा था। तो नेक्स्ट डे वही डॉक्टर इवान के ऊपर हिप्नोसिस प्रक्रिया करने का कोशिश करता है और उसे याद दिलाने का कोशिश करता है कि उस दिन क्या हुआ। यहाँ पे हम देखते हैं इवान को बहुत दर्द होता है और
और उसे वहीं तक याद था। उसके बाद क्या हुआ उसे याद ही नहीं है और इधर उसके नाक से बहुत खून निकलने लगता है और वो डिस्टेबलाइज होने लगता है। इसलिए यहाँ पे डॉक्टर हिप्नोसिस बंद कर देता है। तो नेक्स्ट डे यहाँ पे हम देखते हैं एवान, केली और टॉमी ये तीनों मूवी देखने के लिए गए थे। तो एवान, केली ये दोनों बाहर थे और ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। तभी वहाँ पे टॉमी आ जाता है। तो यहाँ पे टॉमी इन दोनों को मारने के लिए आगे आ रहा था। तभी एक लड़का उसको रोकने का कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे टॉमी गुस्से में उस लड़के को जान से मार देता है और वहाँ पे कुछ लोग उसे पकड़ के ले जाते हैं। तभी वो पूरा ऐसे साइको स्माइल दे के जाता है वहाँ से। तो नेक्स्ट डे यहाँ पे हम देखते हैं एवान और केली यहाँ पे लेनी के पास गए थे खेलने के लिए और ये लोग साथ में बाहर जाते हैं। तभी बाहर टॉमी एवान का कुत्ता ले आया था और वो उसको एक थैली में बांध के उसे जस्ट मारने ही जा रहा था। तब लेनी उसे रोकने का कोशिश करता है, लेकिन टॉमी उसको धमकाता है कि अगर तुमने ऐसा कोशिश किया तो मैं तुम्हारे माँ को मार दूंगा। तो यहाँ पे लेनी डर के कुछ करता नहीं है और एवान जब उसे रोकने के लिए जाता है तब सीन कट हो जाता है और हम देख पाते हैं कि एवान फिर से ब्लैकआउट हो गया था और वो कुत्ता भी जल चुका है। तो इन सब बातों से परेशान होके एंड्रिया यहाँ पे इवान को लेके कहीं और पे शिफ्ट हो जाती है और जाते जाते हम देखते हैं केली इवान के गाड़ी के पीछे भाग रही थी और इवान यहाँ पे मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा एक मैसेज दे देता है उसे। फिर कहानी 7 साल बाद शिफ्ट होता है। अभी इवान का कॉलेज लाइफ चल रहा था और यहाँ पे हम देखते हैं इवान एक अच्छा स्कॉलर होता है और उसके प्रोफेसर के साथ उसका अच्छा जान पहचान होता है। और यहाँ पे हम उसके रूममेट को देख पाते हैं जिसका नाम होता है थॉम्पर और इवान यहाँ पे उसे एक पार्टी में इनवाइट करता है क्योंकि तो पिछले 7 सालों में एक बार भी वो ब्लैकआउट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम उस कॉलेज से कुछ हरामी बच्चे को देख पाते हैं जो कि इवान और थॉम्पर को बुली करने की कोशिश कर रहे थे। तो कुछ देर बाद हम देखते हैं यहाँ पे इवान अपने रूम में आता है और वो जर्नल को ऐसे देख रहा था और उसको वही पेज मिलता है जिस दिन टॉमी ने उसके कुत्ते को मार दिया था। तो यहाँ पे पेज पढ़ते पढ़ते कुछ अजीब सा होता है, लाइक वो लेटर्स जो थे वो सब हिल रहे थे और सडनली इवान ब्लैकआउट हो जाता है और वो सीधा टाइम में पीछे चला जाता है जहाँ पे कि वो ब्लैकआउट हुआ था। मतलब वो टॉमी की तरफ बढ़ रहा था और सडनली ब्लैकआउट हो गया था, उसी टाइम में पहुंच जाता है। तो यहाँ पे इवान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वो कैसे पीछे गया। यहाँ पे टॉमी गुस्से से इवान को मारता है और बाद में उसके कुत्ते को जला देता है। सो कुछ ही सेकंड में यहाँ पे इवान वापस प्रेजेंट टाइम में आ गया था। तो कुछ देर बाद वो डिसाइड करता है वो वापस जहाँ पे रह रहा था वापस जाएगा और वहाँ जाके लेनी से मिलता है। बेसिकली वो वहाँ पे लेनी से कंफर्म करने के लिए गया था। दरअसल उस दिन ऐसा ही कुछ हुआ था कि ये बस इवान का एक विजन है। तो लेनी की बातों से हमें ये पता चल जाता है कि ये सब असली में उस दिन हुआ था। तो यहाँ इवान फिर से वापस आ जाता है और उसका जर्नल निकाल के ये चारों जिस दिन डायनामाइट लेके वहाँ पे गए थे उस घर के आगे जो पोस्ट बॉक्स था उसमें डायनामाइट रख के आए थे। तो वो वही पेज पढ़ता है और यहाँ पे हम देखते हैं फिर से अक्सर ये सब हिल रहा था और इवान वापस उस टाइम में चला जाता है। तो गौर करने वाली ये बात है कि इवान जब अपना पास्ट में जाता है तब उसका पर्टिकुलर वही जगह में आंख खुलता है जब से वो ब्लैकआउट हुआ था, मतलब जहाँ पे वो ब्लैकआउट हुआ था। यहाँ पे भी हम उसी पॉइंट से देख पाते हैं। तो यहाँ पे इवान जो सिगरेट से स्मोक कर रहा था वो सिगरेट उसका शर्ट में गिर जाता है और कुछ देर बाद वो मतलब वहीं पे शर्ट जल के वहीं पे एक दाग रह जाता है, उसके पेट में एक दाग रह जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं एक गाड़ी आता है और उस गाड़ी से एक औरत और छोटी सी बच्ची आते हैं और यहाँ पे वो औरत उस पोस्ट बॉक्स को ओपन कर ही रही थी, वो ब्लास्ट हो जाता है और वहीं पे वो औरत और उस बच्चे की मौत हो जाती है। तो ये सब देख के सबसे ज्यादा हैरान लेनी था क्योंकि लेनी ने ही वहाँ पे वो डायनामाइट रखा था, उस बॉक्स पे वो डायनामाइट रखा था और लेनी सबसे ज्यादा गिल्टी महसूस करता है। तो यहाँ पे फिर से इवान अपने टाइमलाइन में वापस आ गया था और वो अपना जब पेट देखता है अपना पेट में एक निशान रह गया था। मतलब ओरिजिनली उसके पेट में अभी तक कोई भी निशान नहीं था, लेकिन उस जगह में जो इंसिडेंट हुआ और उस दिन जो सिगरेट की वजह से उसके पेट के ऊपर निशान रह गया था, तो यहाँ पे वो करंट टाइमलाइन में उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। मतलब पास्ट में कुछ चेंज करोगे प्रेजेंट में वो हो जाएगा। और यहाँ पे इवान को भी समझ में आ गया था वो पास्ट में जिस जगह में ब्लैकआउट हुआ है जर्नल की मदद से वो वापस उस जगह में जा सकता है और कोई भी चेंज कर सकता है। फिर इवान अपने माँ से मिलता है और तो साथ में दोनों डिनर कर रहे थे, बातें वगैरह कर रहे थे। तो पास ही में एक पाम रीडर होती है, इसलिए एंड्रिया यहाँ पे इवान को बोलती है कि चलो पाम रीडर के पास चले और अपना फ्यूचर के बारे में जान सके। तो पाम रीडर यहाँ पे इवान का हाथ देख के थोड़ा परेशान हो जाती है और यहाँ पे वो बोलती है कि तुम्हारा जीवन की तो कोई रेखा ही नहीं है और तुम इस वर्ल्ड से बिलोंग ही नहीं करते, मतलब इस वर्ल्ड में इवान एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए। तो ये बात सुनकर एंड्रिया थोड़ा परेशान होके यहाँ से चली जाती है और बाहर जाके वो रो रही थी। तभी इवान उसको आके समझाने का कोशिश करता है और यहाँ पे उनके कन्वर्सेशन से हमें ये पता चलता है
एंड्रिया का एवान के जन्म से पहले 2 बार ऑलरेडी वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी और वो बच्चे मरे हुए ही पैदा हुए थे। तो इन सब बातों को आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ऑब्वियसली आगे इसका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो नेक्स्ट डे यहाँ पे एवान अपने पुराने घर के ओर जाता है और यहाँ पे वो देखती है केली को, जो कि एक होटल में किसी पास के एक होटल में काम कर रही थी। बेसिकली उसकी लाइफ पूरी तरह से खराब होती है। लाइक होटल में एक पर्सन उसके साथ बदतमीजी करता है लेकिन वो उसको कुछ बोलती नहीं है। तो थोड़ी देर बाद एवान उससे मिलता है और उनके कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि केली अपने बाप के साथ अभी नहीं रहती और बेसिकली उसका लाइफ बहुत झंड है एकदम। और यहाँ पे केली पूछती है कि तुम इतने दिनों बाद कैसे यहाँ पे। सो एवान यहाँ पे बोलता है वही जहाँ पे वो ब्लैकआउट हो जाता था वो मेमोरी अभी वापस आ रहा है मेरा, इसीलिए वो उस दिन के बारे में उससे पूछती है, केली से पूछती है। उस दिन जब केली के फादर जॉर्ज इन दोनों का चाइल्ड पोर्नो शूट कर रहा था उस दिन के बारे में पूछती है। तो केली यहाँ पे पूरी तरह से मतलब फ्रस्ट्रेट होके एवान को गाली देने लगती है। लाइक एक तो इतने सालों बाद वो मिला, ऊपर से कुछ अच्छी बातें ना करके यही सब फालतू की बातें वो पूछने लगता है, इसीलिए केली वहाँ से नाराज होके चली जाती है। ऊपर से यहाँ पे उनके कन्वर्सेशन से हमें ये भी पता चलता है कि जॉर्ज जो था वो केली के साथ भी बहुत कुछ करता था। तो यहाँ पे केली को बहुत मतलब वो बैड मेमोरी सब याद आने लगा था, इसीलिए वो यहाँ से नाराज होके चली जाती है। तो नेक्स्ट डे यहाँ पे टॉमी जो कि केली का भाई था वो उसके तरफ से एवान को एक थ्रेटनिंग कॉल आया था और यहाँ पे हमें पता चलता है कि केली ने लास्ट नाइट ही सुसाइड कर लिया है। सो ये बात सुन के एवान पूरी तरह से टूट जाता है और यहाँ पे वो केली का जो ग्रेव था वहाँ पे वो जाता है, लेकिन वहाँ पे टॉमी था इसीलिए वो उस कब्र के पास नहीं जाता। और सब जाने के बाद वहाँ पे वो एक चिट्ठी छोड़ जाता है, मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। और यहाँ पे वो डिसाइड करता है वो अपने जर्नल के मदद से टाइम के पीछे जाएगा। सो यहाँ पे वो वही पेज खोलता है जिस दिन जॉर्ज वो पोर्नो शूटिंग कर रहा था। यहाँ पे वो छोटा सा एवान पहले तो केली को बोलता है अपने कान में हाथ रखो और बाद में वो जॉर्ज को धमकाने लगता है, लाइक तुम जिस तरह से अपने बेटी को ट्रीट कर रहे हो वो आगे जाके मारी जाएगी, सुसाइड कर लेगी। और यहाँ पे वो छोटे बच्चों की तरह नहीं, पूरा ऐसे ग्रोन अप की तरह बात कर रहा था। तो जॉर्ज भी उसे देखकर पूरा ऐसे डर जाता है और तो और वो एक दो बातें ऐसा बोल देता है कि जो आगे जाके घटेगा। ऑब्वियसली यहाँ पे एवान फ्यूचर से था इसीलिए वो ये सब बातें जानता है। तो जॉर्ज यहाँ पे पूरी तरह से डर गया था। तो एवान यहाँ पे उसको धमका के वहीं पे ब्लैकआउट हो जाता है। और इधर हम देखते हैं जब वो प्रेजेंट में आता है उसका लोकेशन, उसका अपीयरेंस सब कुछ चेंज हो गया था, मतलब कम्प्लीटली टाइमलाइन ही चेंज हो गया था। यहाँ पे केली जिंदा थी और ये दोनों लवर्स थे। थम्पर जो कि उसका रूममेट हुआ करता था, अच्छा दोस्त हुआ करता था, वो उसको जानता भी नहीं है अभी और काइंड ऑफ दुश्मन है। और तो आपको याद होगा जो प्रोफेसर के साथ एवान का अच्छा रिश्ता था वो प्रोफेसर भी उसे नहीं जानता। और यहाँ पे एवान वही बुली जो करते थे स्टूडेंट्स उनके साथ वो दोस्त है। मतलब इधर पूरा कम्प्लीटली टाइमलाइन चेंज हो गया है। तो कुछ दिनों बाद एवान और केली डेट पे गए थे और यहाँ पे पता चलता है कि एवान का कार कोई तोड़ दिया है, मतलब कार का कांच वगैरह वो सब तोड़ दिया है। और इधर एवान को एक लॉकेट जैसा मिलता है जो कि टॉमी का था। तो एवान को पता चल जाता है कि ये सब टॉमी ने किया है। तो कुछ देर बाद ये लोग चल के अपने घर जा रहे थे तभी टॉमी यहाँ पे आ जाता है और वो एक बेसबॉल बैट लेके आया था। इससे वो एवान को मारने लगता है, लेकिन एवान किसी तरह से खुद को बचा के टॉमी को मारता है। और गुस्से में लाइक उसके अंदर टॉमी के लिए बहुत गुस्सा था क्योंकि टॉमी ने उसके कुत्ते को मार दिया था और मतलब बेसिकली टॉमी एवान से हेट करता है। और तो और टॉमी के कारण ही वो जो लेडी और उसका जो छोटा बच्चा था वो भी मारे गए। इन सब का गुस्सा एवान के अंदर था, इसलिए वो उसको वो बेसबॉल बैट से मार के पूरा जान से मार देता है। तो कुछ देर बाद हम देखते हैं एवान को पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जेल में एवान को बहुत बुली किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे एवान का जो जेल मेट था वो थोड़ा अच्छा होता है और वो एक रिलीजियस बंदा होता है। तो ऐसे ही कुछ दिन चलता है और कुछ दिनों बाद हम देखते हैं एवान एंड्रिया को बोला था कि उसका जर्नल लेके आए और यहाँ से वो अपना जर्नल लेके जा ही रहा था अपने जेल पे जहाँ पे रह रहा था वो वहाँ पे जा रहा था। लेकिन वो जो बुली वाले लोग थे वो उसका जर्नल लेके चले जाते हैं और कुछ ही पेज एवान के पास रहता है और वो सब पेज कुछ काम का नहीं था। इसीलिए एवान यहाँ पे एक प्लान बनाता है कैसे वो जर्नल को उन गुंडों के पास से लेके आए, क्योंकि एवान का जो जेलमेट था वो एक रिलीजियस बंदा था। तो वो उसे ऐसे झूठ मूठ का बोलता है कि मुझे जीसस का आवाज सुनाई देता है और अगर तुम एक हेल्प करोगे तो तुम्हें मैं एक मैजिक दिखाऊंगा। उसका एक पुराना पेज निकालता है और वो वही पेज था। तो अपने वो जेलमेट को यकीन दिलाने के लिए एवान के पास जितना भी वो पेज था उससे एक पेज लेके वो लाइक जिस दिन उसने वो अजीब सा पेंटिंग बनाया था, अगर आपको याद हो मैं मूवी के
स्टार्टिंग में ये बताया था। तो यहाँ पे हम देखते हैं वो टाइम ट्रेवल करके वो अजीब सा पेंटिंग बनाता है और उसके बाद वहाँ पे कुछ पिन्स पड़ा था और यहाँ पे वो पिन्स को अपने हाथ में वो घुसा देता है। सो प्रीवियसली यहाँ पे इवान के हाथ में कुछ निशान नहीं था और वो पिन्स जो घुस गया, इसीलिए इधर प्रेजेंट टाइम में उसके हाथ में वो निशान बन जाता है। तो ये देख के उसका जो जेलमेट था वो मतलब हैरान हो जाता है और उसको इवान के बातों के ऊपर भरोसा आ जाता है। तो यहाँ पे ये दोनों डिसाइड करते हैं कैसे वो जाके उस कुंडू से अपना जर्नल जो है ले सके। तो इवान यहाँ पे उस जेल का जो सेल था वहाँ पे घुस जाता है और इन दोनों के ऊपर हमला बोल देता है। इसी बीच उसका जो जेलमेट था वो भी आ जाता है उसका हेल्प करने के लिए और इवान यहाँ पे अपना जो जर्नल था उसका एक पेज निकाल के पढ़ने लगता है टाइम ट्रेवल करने के लिए। और यहाँ पे वो उस दिन ट्रेवल करता है जिस दिन टॉमी ने इवान के कुत्ते को मारने वाला था। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था उस दिन लेनी वो कुत्ता जिस पे बंधा था उसके रस्सी को काटने का मतलब खोलने का कोशिश करता है, लेकिन वो खोल नहीं पाता। इसीलिए इवान पहले से ही एक नुकीला हथियार जिससे रस्सी वगैरह काट सके वो लेनी को दे देता है और बोलता है कि कट द रोप। उसके बाद वही सब चीज होता है और इवान यहाँ पे किसी तरह से टॉमी को कन्विंस कर लिया था ताकि वो उसके कुत्ते को ना मारे, लेकिन ये बुद्धू लेनी इसी बीच टॉमी को पीछे से वही नुकीला जो दिया था हथियार उससे टॉमी को वो मार देता है। मतलब यहाँ पे इवान उसे बोला था कि रस्सी काटे, लेकिन यहाँ पे वो टॉमी को मार देता है। तो यहाँ पे फिर से टाइमलाइन चेंज और इधर हम देखते हैं इस टाइमलाइन में जो थम्पर था वो इवान का दोस्त है और यहाँ पे लेनी जो कि टॉमी को बचपन में मार लिया इसीलिए वो अभी पागल खाने में है। तो यहाँ पे इवान उससे मिलने जाता है और यहाँ पे वो लेनी के ऊपर जो चल रहा था वो सब देख के उसको अच्छा नहीं लगता, उसको गिल्टी फील होता है क्योंकि उसी की वजह से कहीं ना कहीं उसी की वजह से लेनी यहाँ पे है इस पागल खाने में। तो यहाँ पे वो फिर से टाइमलाइन चेंज करने के लिए अपना जर्नल लेता है और यहाँ पे हम जान पाते हैं कि इवान उस पर्टिकुलर टाइमलाइन में जा सकता है जहाँ पे वो पास्ट में ब्लैकआउट हुआ है और किसी भी जगह वो मतलब पास्ट में वो और कुछ चेंज नहीं कर सकता, केवल वो वही जगह में जा सकता है जहाँ पे वो पास्ट में ब्लैकआउट हुआ है। तो यहाँ पे वो उसी पेज को निकालता है जब वो पहली बार अपने फादर जेसन से मिलने गया था। तो अगर आपको याद हो यहाँ पे भी इवान कुछ सेकंड्स के लिए ब्लैकआउट हो गया था, तो पर्टिकुलर उसी टाइम में इवान यहाँ पे आता है टाइम ट्रेवल करके और यहाँ पे जेसन और उसके बीच कन्वर्सेशन होने लगता है और जेसन यहाँ पे समझ गया था कि ये छोटा इवान नहीं है, मतलब फ्यूचर से इवान आया है उससे बातें करने के लिए। इसीलिए और तो और उनके कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि जेसन के पास भी ये पावर है। तो पता नहीं क्यों यहाँ पे जेसन इवान के ऊपर हमला कर देता है और बाकी जो हुआ आप जानते हो। इसीलिए यहाँ पे टाइमलाइन में कुछ खास चेंज नहीं होता है और इवान अपने प्रेजेंट टाइम में वापस आ गया था। तो उसके बाद वो अपने पुराने घर के और जाता है जहाँ पे केली काम कर रही थी और इस टाइमलाइन में केली वहाँ पे काम ही नहीं करती है, इसीलिए वो केली के बाप जॉर्ज के पास जाता है। सो जॉर्ज से उसे पता चलता है कि केली मतलब इस टाइमलाइन में एक प्रोस्टिट्यूट है। तो यहाँ पे इवान को और भी ज्यादा बुरा लगने लगता है। तो यहाँ पे वो सीधा अपना जर्नल निकाल के उस दिन जाता है जिस दिन वो लेडी और छोटा सा बच्चा जो था वो मरे थे। इसीलिए यहाँ पे वो उन दोनों को बचाने के लिए पोस्ट बॉक्स के अंदर जो डायनामाइट था उसको उसके पास जाता है उसको फेंकने के लिए, लेकिन वहां पे ही वो डायनामाइट ब्लास्ट हो जाता है और फिर से टाइमलाइन चेंज। तो मैंने बोला था इस मूवी में बहुत सारे टाइमलाइन होंगे। ओके, तो प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं यहाँ पे इवान का हाथ नहीं है, उस ब्लास्ट की वजह से उसका दोनों हाथ भी उड़ गए। और तो और इस टाइमलाइन में लेनी और केली ये दोनों लवर है और टॉमी भी इस टाइमलाइन में मतलब अच्छा है, मतलब र्यूड और एग्रेसिव नहीं है, वो अच्छा बंदा है। और तो और यहाँ पे कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि अंड्रिया को लंग्स कैंसर है, क्योंकि जब से इवान का एक्सीडेंट हुआ उसका 2 हाथ चले गए। उसके बाद अंड्रिया यहाँ पे बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी, इसीलिए वो बहुत ज्यादा स्मोक करने लगती है, इसीलिए उसको लंग्स कैंसर हो गया था। यहाँ पे इवान सोचता है कि फिर से वो उसका जर्नल लेके उसको पढ़ सके और वापस टाइम ट्रैवल कर सके, लेकिन यहाँ पे वो रियलाइज कर पाता है कि उसका तो हाथ ही नहीं है, तो वो कभी इस टाइम लाइन में जर्नल लिखा ही नहीं। लेकिन यहाँ पे उसको रियलाइज होता है कि उसने जर्नल का 1-2 पेज तो लिखा ही होगा, क्योंकि अपना जो हाथ उड़ने से पहले वो जॉर्ज के घर तो गया था और ये इंसिडेंट उस डायनामाइट के फटने से पहले ही हुआ था। तो यहाँ पे वो लेनी की मदद से वो पुराना जर्नल पेज एक्सेस करता है और वो पेज पढ़ता है जिस दिन वो जॉर्ज के घर गया था। वो जॉर्ज चाइल्ड पोर्नोग्राफी शूटिंग कर रहा था उस दिन जाता है और सबसे पहले वो जो डायनामाइट था उसको चला के बाहर फेंकने का कोशिश करता है, लेकिन बीच में जॉर्ज के साथ उसका हाथापाई हो जाता है और वो डायनामाइट जो था वो केली उठा लेती है और वहीं पे बूम और केली वहाँ पे मर जाते हैं। फिर से टाइमलाइन चेंज। तो इस टाइमलाइन में केली है ही नहीं और इवान यहाँ पे डिप्रेशन में एक पागल खाना टाइप के हॉस्पिटल में है
तो शुरू से वो पागल है, इसीलिए उसके पास इस बार ना कोई जर्नल है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है उसके पास, इसीलिए वो टाइम में वापस जा ही नहीं सकता। और यहाँ पे उसको वही पाम रीडर की बातें याद आने लगता है कि तुम्हारा कोई जीवन रेखा ही नहीं है और तुम इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। और यहाँ पे ये बात भी याद आने लगता है कि कैसे उसकी माँ 2 बार प्रेग्नेंट हुई थी और मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था, इसलिए इस बार खुद को मारने के लिए वो वीडियो कैसेट मंगाता है जो कि जेसन ने एवान के बर्थ के टाइम वो वीडियो रिकॉर्डिंग किया था। और यहाँ पे हमें ये बात भी रियलाइज हो पाता है कि जेसन ने दरअसल एवान को क्यों मारना चाहा, और क्योंकि जेसन जितनी बार भी अपने पास्ट को चेंज करने की कोशिश किया वो और भी बदतर होते गया, और कुछ ऐसा ही एवान के साथ भी होता है। बट यहाँ पे डायरेक्टर ने 4 एंडिंग किया है, तो ये सबसे सैड वाला एंडिंग है, ये मैं पहले बता देता हूँ। उसके बाद और 3 एंडिंग है, अच्छा एंडिंग, उसको मैं बाद में बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले एंडिंग में हम आते हैं वो पहला वाला सीन जब एवान यहाँ पे हॉस्पिटल में भाग रहा था और एक कमरे में वो छुप जाता है और वही बर्थ टाइम का कैसेट चलाने लगता है। देखते ही देखते वो वहीं पे टाइम ट्रेवल कर देता है जब वो अपने माँ के पेट में था, और यहाँ पे वो खुद के गले को एम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है उससे मोड़ के खुद को मार देता है। तो इस टाइमलाइन में हम देखते हैं एवान एग्जिस्ट ही नहीं करता और टॉमी और केली ये दोनों अपने माँ के पास रहते हैं। मतलब जैसा कि मैंने बोला था, ओरिजिनल टाइमलाइन में केली का बाप जॉर्ज, उसका डाइवोर्स हो गया था और केली यहाँ पे डिसाइड करती है कि वो अपने पिता के पास रहेगी, ना कि अपने मम्मी के पास, क्योंकि केली मतलब बचपन से ही एवान को चाहती थी, मतलब उनका बॉन्डिंग ऐसा था। सो ये मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ, ये कॉन्वर्सेशन पहले से ही केली और एवान के बीच हुआ है। लाइक एवान एक बार केली को पूछा था कि तुमने अपने मम्मी के पास क्यों नहीं रहा जबकि वहाँ पे तुम अच्छी लाइफ जी सकती थी। तो इस टाइमलाइन में जबकि एवान नहीं है, इसलिए यहाँ पे केली का एवान के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। सो केली यहाँ पे अपने मम्मी के पास रहती है। इवेंचुअली केली और टॉमी ये दोनों ग्रेजुएट होते हैं और इस टाइमलाइन में टॉमी भी अच्छा होता है। तो ये रहा पहला एंडिंग। तो चलते हैं सेकेंड एंडिंग की तरफ। तो यहाँ पे एवान ने उसका एक बर्थडे का वीडियो कैसेट मंगाया था। देखते ही देखते वो उसी टाइम में चला जाता है और यहाँ पे वो छोटी सी केली से बोलती है, मतलब उसको काइंड ऑफ धमकाता है, अगर तुमने मेरे पास आने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारे एंटायर फैमिली को मार दूंगा। इसीलिए केली यहाँ पे रो के वहाँ से चली जाती है। तो इस टाइमलाइन में एवान और केली इन दोनों का कभी दोस्ती हुआ ही नहीं। अगर उन लोगों का दोस्ती नहीं हुआ तो उन लोगों के बीच जो चुम्मा चट्टी वगैरह हुआ था जिसको देख के टॉमी भड़क गया था, सो वो भी नहीं हुआ। और इस टाइमलाइन में भी टॉमी अच्छा है। टॉमी और केली ये दोनों अपने माँ के पास रहे हैं, सो इनका भी लाइफ बेसिकली अच्छा होता है। उसके बाद हम देखते हैं एवान यहाँ पे अपने जो डायरी था उसको जला देता है और यहाँ पे कहानी 8 साल के बाद शिफ्ट होता है। तो यहाँ पे 3 एंडिंग है। पहला एंडिंग बोले तो इधर एवान फोन में किसी से बात करके चल रहा था, उधर से केली आ रही थी और 5-10 सेकंड के लिए केली और एवान वहीं पे रुक जाते हैं, जैसे कि उनके अंदर कुछ मतलब अट्रैक्शन हो। कुछ देर बाद एवान अपने रास्ते निकल जाता है, केली अपने रास्ते निकल जाती है। ये रहा एक एंडिंग। दूसरे एंडिंग में केली जा रही होती है और एवान 5-10 सेकंड के लिए कुछ सोचता है, उसके बाद वो केली के पीछे पीछे जाती है। ये रहा तीसरा एंडिंग और लास्ट वाला एंडिंग सबसे अच्छा। केली और एवान 5-10 सेकंड के लिए रुकते हैं और वहाँ पे एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं और बात वगैरह करते हैं और मतलब समझ जाओ उसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। तो ये रही चारों की चारों एंडिंग। आपको कौन सा वाला एंडिंग चुनना है आपके ऊपर है। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हो, और आपको कौन सा वाला एंडिंग चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।